हेलो हेलो नमस्कार, आप देख रहे हैं आरआर न्यूज। हम अभी आलमपुर में हैं और यहाँ पे जन स्वराज के मेंबर्स लड्डू खान जो शाहबाद के पर्यवेक्षक हैं, तो इनसे जन स्वराज के रिलेटेड सवाल पूछेंगे। आइए भिन्न भिन्न मुद्दों पर बात करें। सबसे पहले आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत शुक्रिया। सर, पहला सवाल है कि रोजगार को लेकर बात करते हैं जन स्वराज, तो शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर क्या कहेंगे जन स्वराज, क्या मतलब कदम उठाइए? देखिए, हमारी सरकार बनेगी, सबसे पहला मुद्दा जो अहम मुद्दा है वो रोज़गार का है और पलायन का है। तो हमारी सरकार अगर बनेगी तो मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक पलायन रोज़गार का सृजन एक मंत्रालय बनाया जाएगा। सबसे अहम मंत्रालय जो होगा वो रोज़गार के लिए बनाया जाएगा, पलायन रोकने के संदर्भ में वो बनाया जाएगा। दूसरा सवाल है कि जो बिहार में हो रही भ्रष्टाचार को लेकर जो बिहारी हैं बहुत सारे परेशान हो रहे हैं, तो उसको लेकर जन स्वराज क्या मतलब उसका निष्कर्ष निकाल रही है? जन स्वराज जो आएगी और जन स्वराज की जो व्यवस्था ही परिवर्तन के लिए जन स्वराज आई है। आज जो भ्रष्टाचारी लोग आज आलीशान मकानों में बिल्डिंगों में बन रहे हैं और बैठे हैं और यहाँ का पैसा लूटकर विदेशों में बड़ा बड़ा फ्लैट और मकान ले रहे हैं, उन पर अंकुश कसा जाएगा और भ्रष्टाचारियों का ठिकाना जेल होगा। सत्ता तो दूर की बात है, उनका ठिकाना जेल होगा और उनको नौकरी भी जाएगी। और जो नेता हैं 100 लोगों की लिस्ट तैयार है, जो मोस्ट पॉपुलर लीडर्स हैं और जो बड़े अधिकारी पदाधिकारी हैं, छोटे मोटे नहीं, उन लोगों का सारा लिस्ट तैयार है। जन स्वराज की सरकार बनते हुए क्विक एक्शन होगा। और सर बताइए कि जो रोजगार और पलायन को लेकर बिहार पूरा परेशान है, जो और दूसरे राज्य में जाकर काम करती है वहाँ से आने जाने में परेशानियाँ हो रही है, तो उसको लेकर जो जन स्वराज है क्या योजना बनाई है? जन स्वराज की बहुत बड़ी योजना, यही तो सही है। आपने सही कहा कि जाने आने में नौजवानों को परेशानी हो रही है, नौजवान बाहर जा रहा है अपने घर परिवार को छोड़कर। उनको रोकने के लिए इस बार की जो हमारी सरकार बनेगी, जन स्वराज की सरकार बनेगी, तो मंत्रालय बनेगा बाजाबता। उसी के लिए मंत्रालय एक अलग से पोस्ट क्रिएट किया जाएगा, एक अलग मंत्रालय क्रिएट किया जाएगा नए तरीके से और बना के, और तमाम बेरोजगार युवाओं को अपने प्रदेश में अपने ज़िला में उनको 10 से 12 हज़ार 14 हज़ार का रोज़गार यही मुहैया कराया जाएगा। उनको कहीं बाहर हम जाने नहीं देंगे। और सर बात है कि जो एनडीए सरकार है, जो बिहार में 125 यूनिट जो बिजली फ्री की है, तो वो तो फ्री की है, लेकिन जो पहले की जो बकाया है, जो दलित लोग हैं, जो मतलब गरीब लोग हैं, वो जो बकाया वो नहीं दे पा रही है। जैसे 80-80 हज़ार रुपये, 1 लाख रुपये आ रही है, तो उसको लेकर जो जन स्वराज क्या योजना बनाई उसके लिए? देखिए, अब पहले तो स्मार्ट मीटर लाया, गरीबों दलितों पिछड़ों को लूट लिया और 80 हज़ार 1 लाख 1.5 लाख, जैसा कि आप बता रहे हैं, आप पत्रकार हैं, जगह जगह जाते होंगे, आपको पता है इतना पैसा बकाया है। अब 125 यूनिट का एक लोक लुभावन एक दिया गया है ताकि जनता इसमें ये लोग सिर्फ भ्रम फैलाया है। इन लोगों ने सिर्फ जनता को लूटा है, धोखा दे दे के लूटा है। ऐसे नहीं लूटा है, पहले धोखा दिया, सब्ज़ बाग दिखाया, हम ये करेंगे वो करेंगे। जनता बेचारी बिहार की भोली भाली जनता है, वो फंस जाती है, समझती कि हमारे बिहार का लाल है, हमारा बिहार का बेटा हमसे छल नहीं करेगा। और सबसे ज़्यादा धोखेबाजी इस सरकार ने किया है, लुटेरी सरकार है, ये धोखा दिया है सिर्फ वोट लेने के लिए। और सारा ये पैसा ये लोग इलेक्शन के बाद ये 125 यूनिट बिजली भी बंद कर देंगे। ये लोग ये धोखेबाज लोग हैं, इन पर जनता विश्वास नहीं कर। लोग तो बोल ही रहे हैं कि 125 यूनिट बिजली फ्री है, लाइन नहीं आ रही है। अब देखिए समस्या शुरू हो गई। आपको फ्री कर दिया जाए, आपके यहाँ दिया ही नहीं जाए। गैस सिलेंडर फ्री में बांट दिया गया और गैस उठाने का पैसा ही नहीं है। अरे भैया, गैस सिलेंडर तब तो भरेगा, जलेगा चूल्हा जब गैस भरा जाए उसमें। तो इस व्यवस्था नहीं है। ये लोग सिर्फ फ़ोटो खिंचाने वाले लोग हैं, उद्घाटन करने वाले लोग हैं और मीडिया के माध्यम से ये प्रचार प्रसार की पार्टी बनी हुई है और इनके अंदर कुछ नहीं है। वास्तविकता नाम की इनके अंदर चीज़ ही नहीं है। जो महंगाई है उसको कंट्रोल कैसे करेंगे आप? महंगाई देखिए चरम सीमा पर है। आज जो बेरोजगार है, नौजवान है, 10 से 12 हज़ार जाके दूसरे प्रदेशों में काम कर रहा है, उसके यहाँ कितनी बड़ी समस्या खड़ी है। वो अपने बच्चे का स्कूल का फीस कैसे भरेगा? और आटा महंगा है, चावल महंगा है, सब्जियां महंगी है, ये तमाम चीज़ें हैं। महंगाई चरम सीमा पर। तेल उतना ही महंगा है, 2 नंबर तेल आ रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। कितना ब्लैकमेलिंग हो रहा है, ये सारा लोग, इन लोग सब षड्यंत्र रच रहे हैं। बालू माफिया अलग कमा रहा है, दारू माफिया अलग कमा रहा है, ज़मीन माफिया अलग कमा रहा है। माफियाओं का शहर और प्रदेश बन गया है बिहार प्रदेश। और अगला सवाल है कि जो एनडीए की सरकार है, चाहे मतलब अपोजिट वाले जितने विपक्षी नेता हैं, तो वो लोग बोलते हैं कि जन स्वराज मतलब ज़्यादा कोई अच्छा पार्टी नहीं है, वो भी मतलब लेक्चर खाली देती है, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? वो देखिए, अब तो भाई सवाल है कि सरकार में वो लोग हैं, वो सोच रहे हैं कि या तो तुम रहो या तो हम रहें। कुर्सी वही रहे
स्थान बदल जाए, या तो तुम आ जाओ नहीं तो हम हो जाएं। अभी तीसरा विकल्प बन के आए हैं। कहीं ऐसा ना हो कि बिहार का युवा, बिहार की महिला, बिहार के बुजुर्ग इनके तरफ चले जाएंगे तो हमारा जो बरसों से आरजू और तमन्नाएं थी सिंहासन पर बैठने की, वो छिना जाएगा। इस डर से ये भ्रम फैला रहे हैं। प्रशांत किशोर की पार्टी किसी व्यक्ति की पार्टी नहीं है। प्रशांत किशोर ये आम जनता के लिए बनाई हुई पार्टी है, बिहार के नौजवानों की पार्टी है, महिलाओं बुजुर्गों की पार्टी है, बेरोजगारों की पार्टी है। बिहार को बदलने के लिए ये पार्टी बनी है और सत्ता हासिल करने के लिए ये पार्टी कदापि नहीं बनी। और एक सवाल है कि जो जन स्वराज है वो फंडिंग मतलब जो करती है वो कहाँ से करती है? भाई फंडिंग का तो साफ है। हमारे नेता आदरणीय प्रशांत किशोर जी सलाहकार हैं, राजनीतिक सलाहकार हैं। उनका विपक्ष भी जानता है कि वो सलाह देते हैं, वो सलाह का पैसा लेते हैं। अभी 2026 के लिए बुक हुए हैं विजय थल्लापति जो सुपरस्टार है साउथ के, तो आप जान रहे हो, तो मीडिया में है, फ्रंट पे है, सारे लोग जान रहे हैं। लेकिन ये लोगों को घबराहट है, डर का माहौल बना हुआ है। पूरी तरह से ये डर हो गए। रात दिन सी वोटर का ग्राफ देख रहे बढ़ रहा। अब इनके कहीं रुकने से जन सुराज नहीं रुकेगी। जनता ने मन बना लिया है, सारे नौजवानों ने पहले मन बनाया है। और जब नौजवान जिधर चलता है ना वहाँ वहीं होता है कि नहीं? जिसे कहते हैं जिस जोर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो इसलिए कहीं घबराने की ज़रूरत नहीं है। इन लोग 2-3 महीना के मेहमान हैं। नीतीश जी तो चले गए और ये तमाम लोग सरकार में जो लोग अभी बने हुए हैं और उम्मीद और आस लगा के बैठे हुए हैं कि 2025 में हमारी सरकार बनेगी, कहीं कुछ होने नहीं जा रहा है। पूर्ण बहुमत से जन सुराज की सरकार बनने जा रही है और दिसंबर में जितने वादे किए गए हैं ये तमाम वादे हमारी सरकार आएगी पूरे करेंगे। और बच्चों को अच्छी स्कूल में ब्लॉक लेवल पे जब तक नेतरहाट स्कूल नहीं बन पाती है तब तक वहाँ के नियरेस्ट जो इलाका है, क्षेत्रीय इलाका है, जो इंग्लिश मीडियम स्कूल है, उसमें उन बच्चों को पढ़ाया जाएगा और उसका पैसा, उसकी फीस सरकार वहन करेगी। ये सब प्लान लेके सरकार आई है। और एक जो सुर्खियों में चल रहा है कि जो वोट यात्रा चोरी को लेकर मतलब चल रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? क्योंकि कांग्रेस वाले पूरा बोलते हैं कि वोट चोरी हुआ है। नहीं, ठीक है। जिन लोगों का 65 लाख के करीब अबाउट नाम कटा है लोगों का, सरकार से मांग की गई है। हमारे नेता ने भी कहा है कि इस सवाल पर कि भाई चुनाव आयोग जिनका कटा है उसको जाहिर करो कि किसका भाई कटा, कारण बताओ, उसको पब्लिक डोमेन में लाइए। वो ज़रूरी है, हमारा अधिकार है। लेकिन जिन लोगों का काटा गया है उन लोगों के जो लोग बचे हैं उतने ही गुस्से और ताकत से एक ही पार्टी को वोट देंगे। उस पार्टी का नाम है जन सुराज, कि जन सुराज ही इन लोगों का सही इलाज करेगी और दूसरा इलाज नहीं करेगी। बदला सबसे लेगी। बदला हम लेने नहीं आए, हम इंसाफ करने आए हैं। हम न्याय करेंगे, अपने बिहार के साथ न्याय, नौजवानों के साथ न्याय, जो हमारी महिलाओं के साथ नाइंसाफ़ी हुआ है, छोटे छोटे मासूम बच्चों को जो शिक्षा रोकी गई है उनके साथ इंसाफ। हम अदल और इंसाफ के साथ अपनी सरकार को चलाने के लिए आएंगे। अब उसके कड़ी में जो उचित होगा, जो न्याय संगत होगा, जो संविधान ने हमें अधिकार दिया है, उसके आधार पे हम काम करेंगे, हमारी सरकार काम करेगी। महिलाओं को लेकर बोलते हैं कि सशक्तिकरण है, तो उसको लेकर जन सुराज क्या करेगी? महिलाओं को लेकर महिलाएं सशक्तिकरण का तो सबूत हम दे रहे हैं। आज देखिए हमारी कोई सभा ऐसी नहीं है, पूरे बिहार की सभा देखिए, सबसे ज़्यादा संख्या महिलाएं आ रही हैं। आधी आबादी हमारे साथ डट कर खड़ी हो गई है। ये बात इसीलिए तो उन लोगों का होश उड़ा हुआ है। आधी आबादी डट के खड़ी है। अब कहती है कि हमारा बबुआ भी समझाएगा कि इसमें दे दिया जाए, तो हम नहीं मानेंगे। हम वोट उसी को देंगे जो अब बिहार की बात करता हो, बिहार को बदलने की बात करता है, बिहार व्यवस्था बदलने के लिए। हम व्यवस्था बदलने आए हैं, इंशाल्लाह व्यवस्था बदल कर ही दम लेंगे, चाहे जिसके लिए जो भी कुर्बानी देनी पड़े। हमारे नेता ने कहा हम कुर्बानी देंगे, लेकिन बिहार की तकदीर और तस्वीर को बदल कर रहेंगे। और एक जन सुराज बोलती है कि मतलब कि दारू जो ओपनिंग होगी जन सुराज आएगी तो उसको लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि एनडीए ने इसको बंद कर दिया। एनडीए ने बंद किया ना, झूठा वादा है। आज होम डिलीवरी है, आप अभी बैठे हैं यहाँ, आप किसी भी साथी को कहिए आपके घर में चली आएगी, यहाँ आएगी, और उसमें उसके नाम पर सबसे ज़्यादा गरीबों का, दलितों का, पीड़ितों का, शेड्यूल ट्राइब के लोग आज जेल के सलाखों में पड़े हुए नौजवान, उनके घर का चूल्हा बुझ गया, वही कमाता था, आज शराब के आरोप में उनको जेल में बंद कर दिया गया। और दारू माफिया पटना में और दिल्ली में महल बना के आराम से रह रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता।
एक 20 बड़े लोगों को पकड़ाते हुए सुना आपने? दारू बेचने वाले को सुना? नहीं सुने हैं। पकड़ाया कौन? पीने वाला कौन? जो बिल्कुल नीरी है, गरीब है, दलित पिछड़ा परिवार का है, वैसे लोगों को पकड़ पकड़ के ये सरकार जेल में डाल रही है और उसके घर का चूल्हा बंद है। अब कुछ महिलाएं थी, उन लोगों के बारे में आपने सुना? कितने बढ़िया से उन्होंने बताया। सुने हैं। हाँ, ये सब है, यहीं कहीं कुछ नहीं। दारू बिल्कुल बंद होगा और हम जो हमारी सरकार का जो वादा है उसको हम लोग बखूबी निभाएंगे इंशाअल्लाह ताला रहमान। और जन सुराज की सरकार बनने दीजिए, पूरा इनकलाब आएगा, पूरा मोमेंट चेंज हो जाएगा। एक और बात है, सबसे जो कि बिहार और भारत में एक मुद्दा है, बिहार और भारत में सबसे ज़्यादा स्तर बढ़ गया है पहले से। जो बहन बेटियां उसको ज़्यादा रेप हो रही है बिहार भारत में। ये लोग जो जंगल राज कहते थे, जंगल राज से भी महाजंगल राज आ गया है। यहाँ आए दिन मर्डर हो रहा है, पटना में मर्डर हो रहा है, बड़े ऐसे सिटी में एकदम 2 किलोमीटर 100 मीटर पर जहाँ थाना है वहाँ पे मर्डर हो जा रहा है, बड़े बड़े व्यापारियों का मर्डर हो रहा है, ये सब रेप भी हो रहा है, बलात्कार हो रहा है। ये सब ना महिला सुरक्षित है, ना नौजवान सुरक्षित है, ना व्यापारी सुरक्षित है। जो अमन पसंद इंसाफ पसंद लोग हैं वो सुरक्षित नहीं है। ये सब लोग झूठे लोग हैं, मक्कार लोग हैं, भ्रष्टाचारी लोग हैं। ये खोखले नारे और जात पात मजहब धर्म में बांट के ये सत्ता पे कब्जा करने वाले लोग हैं। अब इनके अंतिम शुरुआत हो चुकी है और ये जनसुराज ही इन लोगों का इलाज करने के लिए होम्योपैथिक इलाज होगा इनका, एकदम पक्का आएगी 2000। आप नौजवानों से, आप मीडिया के माध्यम से जो लोग सुन रहे हैं उनको भी मैं पैगाम देना चाहता हूं कि ये तमाम लोग जो हैं इनके चक्कर में मत पड़िए, जनसुराज का साथ दीजिए। जनसुराज की पार्टी एक ईमानदार की पार्टी है, एक अच्छे लोगों की पार्टी है, पढ़े लिखे की पार्टी है और न्याय के साथ विकास करेगी, इंसाफ करेगी और अच्छा बिहार का रिजल्ट देगी इंशाल्लाह। बहुत बहुत आपके चैनल का शुक्रिया। आपका